रावत जी ने कहा कि बीजेपी ने जगह ले ली है, इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। अभी तो लड़ाई नहीं हुई अभी। क्या अपोजिशन कह रहे हैं कि 7 लाख के पार वो वोट लाने वाले, इस पर क्या? चिड़िया थी भारत है, कंगाल कर दिया। मिडिल क्लास उम्र रह गए, मगर सबसे टॉप वाले सबसे गरीब वाले को तो अच्छा हो रहा है। मिडिल क्लास का अच्छा नहीं हो रहा है। ये मौसम में तपिश बढ़ चुकी है, इसलिए गर्मियों के मौसम में आप जूस पीते रहिए। और उत्तराखंड पूरे देश भर में चुनावी और सियासत की भी जो तपिश है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम इस समय हरिद्वार लोकसभा सीट पे मौजूद हैं। देहरादून का ये इलाका आता है। हरिद्वार में ऋषिकेश, डोईवाला और धर्मपुर, ये 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनका देहरादून का अपना एक बहुत बड़ा होल्ड है और इन तीनों पर ही बीजेपी के जो एमएलए हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड में, तो उनका एक रोड शो यहाँ पर होना है। वहाँ चलेंगे, देखेंगे कि इस तपिश भरे माहौल में कार्यकर्ता किस तरह से उनके उत्साहित हैं, क्या कह रहे हैं और जिस तरीके से ये तपिश का असर कांग्रेस पर पड़ रहा है। उनके एक बड़े नेता, बहुत पुराने नेता दिनेश अग्रवाल भी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ गए हैं, उस पर भी उनका क्या कहना है। आंटी जी, ये बताइए आप कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, आज उनकी रैली भी है, किस तरह से देख रहे हैं आप? लोग क्यों वोट दें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी? हम तो इसलिए देंगे, भारतीय जनता पार्टी आना जरूरी है और 10 साल से तो वही कर रही है। जो इतना विकास करा और नहीं करा, आज तक कितना लोग जो है बेरोजगार थे उनको भी मिल रहा है, इतना रोडों का कल्याण हो रहा है, ऑफिस इतने खुल गए हैं, नियुक्तियाँ हो रही है। कांग्रेस के टाइम में तो भूखमरा देश का सर बेच कर खा गया। सोने की चिड़िया थी भारत है, कंगाल कर दिया कंगाल कांग्रेस के जमाने में। आज जो भी है मोदी के वजह से हो रहा सब कुछ। गरीबों के लिए बीजेपी ठीक है, कांग्रेस ठीक है? बिल्कुल, बीजेपी ने तो गरीबों के लिए तो बहुत कर दिया। राशन दिया, इसलिए राशन भी, पैसा भी मिला, मकान भी मिल गए और सब कुछ मिला। बीच के जो मिडिल क्लास उम्र रह गए, मगर सबसे टॉप वाले सबसे गरीब वालों को तो अच्छा हो रहा है। मिडिल क्लास का अच्छा नहीं हो रहा है, ये कहना? मिडिल क्लास का हो रहा है, इतना नहीं हो रहा। लेकिन लोग कहते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि महंगाई तो बढ़ गई बहुत ज्यादा। महंगाई तो होगी कि अपने घर से देंगे मोदी? एक बात सुनो, उन्होंने तो महंगाई करी तो क्या दिया? खून का आंसू रोए हम कांग्रेस के जमाने में, कोई ऊंची नहीं हुआ। आज जो भी है रोटी रोजी मकान सब मोदी के जमाने में हो रहा। कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जिसने जो घर घर जा जाकर लोगों को सब सिलेंडर दिया, गैस दिया, मकान दिया, रोटी रोजी दिया और रोजगार भी दे रहा। जब काम चल रहा तभी तो रोजगार मिलेगा गरीबों को। और मैं कह रही सबसे टॉप वाले खुशी है, सबसे गरीब वालों को नित्य हुई। थोड़ा बहुत मिडिल क्लास वाला रह गए, जो हमको तो राशन कार्ड भी नहीं है और वैसे कुछ मिलता नहीं है। सही बात है। आप ये बताइए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं, आज यहाँ पर रैली भी है उनकी, क्या मान रहे हैं कितनी मजबूत फाइट हरिद्वार सीट पर? बहुत मजबूत फाइट है भैया, बहुत। हाँ, त्रिवेंद्र रावत जी पक्का जीतेंगे। कितने वोटों से जीते? 500 से ऊपर जाएंगे, 500 के पार। जब हमने 400 का आंकड़ा दे दिया ना, वो इसीलिए दिया क्योंकि इंट्यूशन हो रहा है कि 400 के पार है, तो हम लोग जीतेंगे। और अभी हम लोग सिर्फ वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जीत सुनिश्चित कर चुके हैं। पांचों सीट हमारी जीत में है। उत्तराखंड में कितनी सीट? पांचों जीत रहे हैं। हम पांचों सीट जीत रहे हैं भाजपा की। और हरिद्वार से तो बहुत ही अच्छा हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत अच्छी वोटों से जीतेंगे और 400 पर बस। चारों तरफ सभी जगह लहर, हमारा पूरा डोईवाला क्षेत्र त्रिवेंद्रमय हो गया है, मोदीमय हो गया है। लोग कह रहे हैं कि हरिद्वार पे त्रिकोणीय सीट है, उमेश कुमार भी हैं, वीरेंद्र रावत, तो बहुत अच्छी बात है। त्रिकोणीय सीट है तो उसमें जो सबसे ज्यादा वोट होंगे वो त्रिवेंद्र जी के होंगे। मुकाबले में जीतने का मजा कुछ और ही होता है। जब कल जो है दिनेश अग्रवाल भी बीजेपी में शामिल हो गए, तो कांग्रेस के सारे नेता बीजेपी में आ रहे, क्या कारण मानते हैं? देखिए, उसका कारण यही है कि अच्छी सोच, अच्छी पहल, अच्छा विकास, सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया था वो यथार्थ में हो रहा है। क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें लोगों की जरूरतें होती हैं, वो नब्ज को पकड़ के भाजपा ने लोगों का उत्थान किया है। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी को बिल्कुल लोगों के दिलों से आत्मनिर्भर बना के हटाने का जो काम किया है वो अब सभी को दिख रहा है। यही नहीं, विदेश में बैठे हुए हमारे जितने लोग हैं वापस आ रहे हैं, वोट देने के लिए आ रहे हैं, हम लोग भी आए हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, तो रीजन यही है। आप मानते हैं कि महंगाई कम हुई है, बढ़ी है महंगाई? कांग्रेस कहती है लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी कैसे जो है अपना घर चलाएगा?
देखिए सीधी सी बात है, जब मैं नौकरी करने जाती हूँ, मैं मजदूरी करने जाती हूँ, मुझे भी पैसा चाहिए होता है ना। तो जब मुझे उतना पैसा हर बार की बढ़त के साथ चाहिए, तो जो गरीब किसान है, जो अन्न उगा रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनको भी तो मिलना चाहिए। तो बराबरी को सिर्फ ये नहीं देखना कि महंगाई बढ़ गई, बराबरी को ये देखना चाहिए कि जो महंगाई बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ी, तो हमें जरूरत है कि नीचे वाले का ध्यान रखा जाए। इसलिए ये महंगाई नहीं है, ये बराबरी है, सबका साथ सबका विकास। ये बराबरी है। आप क्या मानते हैं, इनकम बढ़ी है या कम हुई है? क्योंकि लोग, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने कहा था हम इतने रोजगार देंगे, एक तो रोजगार नहीं दे पाए, अब इनकम ही नहीं होगी तो फिर बराबर कैसे होगा? अगर इनकम ना होती तो महंगाई रहते रहते लोग रोटी कैसे खा पाते। इनकम बढ़ रही है ना, अगर बड़ों की बढ़ रही है तो वो लोग चीज़ें खरीद रहे हैं छोटों से, तो छोटों की भी बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ रही है, इसीलिए महंगाई भी बढ़ रही है। हम ये नहीं कह रहे महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन इनकम बढ़ी है तभी लोग जिंदा है, रोटी खा पा रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है, जो आत्मनिर्भरता की बात आ रही है ना, हर बंदा आज स्किल्ड है, पहले स्किल्ड नहीं था। सिर्फ ये बात की जाती थी गरीबी हटाओ, गरीबी के लिए बात करो। अभी क्या स्किल्ड को बाहर निकाला जा रहा है। आप किसी भी गांव में जाओ, किसी क्षेत्र में जाओ, स्किल्ड को पहचान के उसको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। तो नीचे से जब गरीबी हटती है ना, तो महंगाई कोई असर नहीं कर। तो देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी के सांसद प्रत्याशी हैं हरिद्वार लोकसभा सीट से, करीब 3-4 घंटे लेट होने के बाद वो इस कार्यक्रम में आ गए और अब समय नहीं मिल पा रहा है उनके साथ बातचीत करने का, क्योंकि ऑलरेडी कार्यक्रम काफ़ी लेट हो चुका है। और जो कार्यकर्ता शुरुआत में यहाँ पर थे उनकी संख्या भी थोड़ी सी कम जरूर हुई है और अब यहाँ से ये सीधे जो रोड शो है उसके लिए यहाँ से निकल रहे हैं। से उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा कि वो भी एक जनाधार और जनता से जुड़े हुए नेता हैं। लंबे समय से देश प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं और उनके आने से एक अतिरिक्त वोट बैंक भाजपा को खाते में आएगा। हरिद्वार में आपके अपोजिशन कह रहे हैं कि 7 लाख के पार वो वोट लाने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब वो कह रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। हरीश रावत जी ने भी कहा कि जहां हम थे वहां बीजेपी आ गई है, उस पर क्या कहेंगे? उनका बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ। क्या कहा? हरीश रावत जी ने कहा कि बीजेपी ने जगह ले ली है, इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। आप मानते हैं हार मान ली उन्होंने पहले? नहीं, देखिए अभी तो लड़ाई नहीं हुई, अभी तो हार जीत का भी सवाल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित विजय के लिए चुनाव लड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका कि रोड शो का जो काफिला ये है। अब देखिए, इस गाड़ी में, सनरूफ वाली गाड़ी में जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत है और 2-3 सवाल हमने उनसे किए, उसको लेकर के उन्होंने अपने जवाब दिए। और ये कार्यकर्ता आप देखिए, इन कार्यकर्ताओं में उत्साह कितना है और कोशिश करते हैं कुछ एक आधे कार्यकर्ता मिले, इनके साथ बातचीत करें। तो ये जो रोड शो का काफिला है, अब ये यहाँ से आगे निकल चुका है। क्या मान रहे हैं आप, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीत पाएंगे? बिल्कुल साहब। कितने वोट से? 100% है, यहाँ से तो कोई दूसरा है। अच्छा, क्यों, मतलब क्यों बीजेपी को क्यों? है यहाँ और एक काम करती है। अच्छा, दूसरी बात सुनती भी है। काम किया है बीजेपी ने? बिल्कुल काम किया। तो राजीव कंडारी जी हमारे साथ हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं हरिद्वार सीट में क्या कितना टक्कर देखने को मिल रही है? कहीं टक्कर है ही नहीं। माननीय हमारे जो सांसद प्रत्याशी हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत भारी बहुमत से इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। और जहां टक्कर की बात है, टक्कर में कोई है ही नहीं। और उनके जो अपोजिशन में हर कोई दावा कर रहा है कि वो 7 लाख के पार वोट लेके आएंगे। नहीं, वो जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, आज तक हरिद्वार की जो जनता है उन्होंने कभी देखा नहीं, ना ही नाम उनका नाम सुना है और उनको कोई पहचान नहीं है आज तक, ना ही सामाजिक रूप से उन्होंने ऐसा कुछ इस राजनीति क्षेत्र में किया आज तक। वो तो सिर्फ यह है कि उनको टिकट दिया गया है, बाकी उनकी कोई पहचान नहीं है अभी तक। अच्छा, आप क्योंकि कांग्रेस पार्टी में थे, आप भी बीजेपी में आए, अभी लगातार सिलसिला ये जारी एक तरीके से देखा जाए, क्या वजह है कि कांग्रेस में भरोसा वहाँ के नेताओं का कम रह गया? नहीं बाप, जो कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है वो सही नहीं है। और जो मोदी जी का अभी जो विजन है 2047 में विकसित भारत बनाने का, उससे प्रभावित होकर जो है सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह जो मोदी जी को काम है, उनका मोदी जी का काम बोल रहा है आज की डेट में। चलिए, तो अब आप उत्तराखंड में क्या मानते हैं, कितनी सीटें? 5 की 5 जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। कमल खिलेगा 5 सीटों पर। चलिए, इनका कहना है कि कमल खिलेगा 5 सीटों पर। तो ये देखिए जी, ये रोड शो, बाइक रैली जो कि अपने तय समय से काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी और अब ये आगे की तरफ निकल पड़ी है।
हालांकि यहाँ पर बात यह है कि कांग्रेस मतलब या फिर न्यूट्रल कोई व्यक्ति नहीं था। जितने भी लोग थे जिनसे हमने बातचीत की सब बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं। ऑब्वियसली वो अपनी पार्टी के लिए चाहेंगे कि उनकी पार्टी जीत रहे। उनका कहना भी वही है, उनका दावा भी वही है। अब देखना यह है कि हरिद्वार की इस लोकसभा सीट में क्या समीकरण रहते हैं और क्या इसका रिजल्ट रहता है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिए, आपको क्या लगता है कि हरिद्वार में कौन जीत रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।